परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हम सबको यहाँ और एक बार इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जहाँ पर भी आप प्रार्थना के साथ रहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं, आपके दोस्त लोग को बुला सकते हैं ताकि परमेश्वर का वचन वो लोग भी सुने। हम सोच रहे थे कि आज से कुछ सिस्टमैटिकली कुछ बातें आप लोगों को सिखाएं। सिस्टमैटिकली मतलब ये है कि हम ऐसे कुछ भी बोल के नहीं जाएंगे, बल्कि हम चाहते कि मैं और मेरे भाई बाली हम लोग बहुत समय फ़ोन पर बात करते हैं। हमारी बातें 95% जो होता है आत्मिक बातें होता है। परमेश्वर की राज्य को लेके, परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में, इस तरह के विषयों के बारे में हम चर्चा करते हैं। और चर्चा करते हुए हम लोग इस बात को भी हम समझते हैं मेरे भाइयों कि दुनिया भर में परमेश्वर की सच्चे दास दासियां सच्चे वचन को प्रकट करने के लिए जैसे निकलते हैं, झूठ 10 राउंड मार के आ जाता है। यानी कि परमेश्वर की वचन बोलने के लिए जब मैं मुंह खोलता हूं, ऑलरेडी झूठ 1000 बार वीडियोस, ऑडियोस यूट्यूब से लेके सोशल मीडिया तक प्रचार कर चुके हैं। झूठा शिक्षा जो होता है ये हमारी शारीरिक, आत्मिक और हमारी हर एक तरह का जो मसीह जीवन जो होता है उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए हमें परमेश्वर की वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। पीटर का यही इच्छा था कलीसिया के बारे में कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह के कृपा में या अनुग्रह में, आशीष में, और यीशु के बारे में जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी हो उनके जीवन में। ग्रोइंग इन द ग्रेस एंड नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के अनुग्रह में हमें बढ़ना है। यीशु मसीह के बारे में जो ज्ञान है उसमें भी हमें बढ़ना बहुत जरूरी है। तो जब तक मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान और अनुग्रह में नहीं बढ़ेंगे, हमें गलत रास्तों पर लेके जाने वाले, नरक की ओर लेके जाने वाले एक संस्था, लोग हमारे बीच में काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप लोग ये मैसेज सुनिए, आप लोग ये मैसेज को शेयर कीजिए। आप लोग चाहे तो दुनिया बदल सकते हैं। लॉकडाउन है, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन आप लोग सेवकाई कर सकते हैं। आप लोग भी हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। ये जितने भी वीडियोस यहाँ पर डाला जाता है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की भला हो सकता है तो शेयर कीजिए, उसको इनवाइट कीजिए, आपके दोस्तों को जो भटक गए उनको वापस लाइए। हालेलुया। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसके बारे में एक विषय चर्चा करूं। कुछ दिन पहले मैं एक भाई का वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में अन्य भाषा के खिलाफ, अन्य भाषा भविष्यवाणी जिस तरह से परमेश्वर की वचन बता रहे हैं, उस चीज़ों को तोड़कर अलग रीति से बताते हुए ये बताने की कोशिश कर रहे थे वो भाई कि अन्य भाषा जो आज बोला जाता है, जो भविष्यवाणी आज बोला जाता है, जो आत्मिक वरदान जो आज प्रकट होता है, ये पूरा झूठ है। और ये वीडियो बनाते बनाते भाई साहब कह रहे थे कि अगर आप लोग मेरे वीडियो लेके एडिट कर मेरे खिलाफ कुछ करेंगे तो मैं सच बोल रहा हूं कि तुम लोग का जान भी जा सकता है, क्योंकि इससे पहले किया हुआ है, लोगों का जान भी यानी कि टपक गए। तो हम सोच रहे थे कि भैया हमें तो हमारी जान तो प्यारी है,
हमें एडिट करके किसी को बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी भाई बहन लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन लोगों से तो कम से कम मैं बता सकता हूं कि भाई कि सच्चा शिक्षा क्या होता है इस विषय में। तो आज की हमारी जो बाइबल स्टडी है, आज की हमारी संडे वर्शिप को लेके जो प्रचार मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं, उसका टाइटल जो हम आज बोलेंगे उसको हम आगे भी लेके जाएंगे। यानी कि परमेश्वर ने जिस तरह से नया नियम में आत्मिक वरदानों के बारे में लिखा गया है, क्या ये वरदान आज की कलीसिया के लिए 2000 साल के बाद जो आप और मैं जिस कलीसिया से जुड़े हैं, आप और मैं जिस कलीसिया के भाग है, क्या आज के समय में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की वरदान आज भी कार्य करता है या नहीं? ये बोलने से पहले मैं एक बात आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। मैं ये आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि भाई परमेश्वर के वचन क्या कह रहा है। हम ये बोलने के लिए हम कोई नहीं है कि भाई ये संस्था क्या बोलते हैं, वो संस्था क्या सिखाता है। जो सिखा रहे हैं भाई उनकी बात है। भाई हम जिस कलीसिया जाते हैं वहां पर ये सिखाता है, भाई ये इनकी बात है। लेकिन परमेश्वर की बात क्या है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आप लोग ये श्रद्धा के साथ सुनिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट है मेरे भाई, तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, या आप लोग बाली भाई का मैसेज या फ़ोन नंबर अगर आपके पास है तो उनको डाल सकते हैं, या मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यानी कि दो तरह की सोच इस विषय को लेके हमारे बीच में है मेरे भाई। दो एक्सट्रीम जो कह सकते हैं। एक एक्सट्रीम ये है कि जो लोग मानते हैं कि परमेश्वर की वचन पवित्र बाइबल जब पूर्ण तरह से लिखा नहीं गया, उस समय के लिए सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, कलीसिया से बात करने के लिए परमेश्वर ने इस आश्चर्य वरदानों का इस्तेमाल किया। जैसे कि बाइबल लिखा गया है, पूरे वरदान बैंग 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 वहां से क्या गया, चले गया। अभी कोई वरदान नहीं है, आज कोई वरदान की जरूरत नहीं है। या कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भैया कुछ वरदान है लेकिन कुछ वरदानों की जरूरत नहीं है। जैसे कि भविष्यवाणी हो गया, चंगाई की बात हो गया, या अन्य भाषा हो गया। ऐसे कुछ वरदान है जो व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर किसी के जीवन में करता है। उस वरदान अभी समाप्त हो चुका है। तो अगर कोई बंदा अन्य भाषा बोलता है, अगर कोई बंदा किसी के सिर पर हाथ रख के परमेश्वर के नाम से चंगाई करता है, अगर कोई बंदा परमेश्वर के नाम पर अन्य भाषा या भविष्यवाणी बोलता है, करता है, तो बोलते हैं कि भाई ये शैतानी भाषा बोल रहा है, बोलते हैं कि भाई ये झूठ बोल रहा है, ये एक नंबर का फ्रॉड है ये। और सुबह से लेके शाम तक बैठे हुए रहते हैं मेरे भाई कि ये ढूंढने के लिए कि भाई इसका अन्य भाषा में कहां पर कमी है। बाइबल पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं रहेगा ये भाई लोगों को, लेकिन सुबह से लेके शाम तक बैठे हुए रहते हैं कि भाई हर एक पास्टर लोगों का गलती ढूंढने के लिए, भाई अन्य भाषा में क्या गड़बड़ी है, भविष्यवाणी में क्या गड़बड़ी है, या और कोई आश्चर्य काम में क्या गड़बड़ी है। लेकिन सच्चाई क्या है मेरे भाइयों? एक तरफ है कि परमेश्वर की जो आत्मिक वरदानों को नहीं मानते हैं, नहीं मानने की वजह से परमेश्वर का आशीष उनकी कलीसिया में नहीं होता है। देखिए, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि ऐसे चीज होगा, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह आज चंगा करेगा, जब तक मैं ये विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह आज भी किसी व्यक्ति को अन्य भाषा का वरदान दे सकता है, मैं ये विश्वास नहीं करूंगा कि परमेश्वर की महिमा उतर के आ सकता है और परमेश्वर के चमत्कारी हो सकता है, वो भविष्यवाणी कर सकता है, तो जब तक मैं ये बात को विश्वास नहीं करूंगा,
परमेश्वर तो वो मेरी जीवन में या मेरी कलीसिया में वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि जो लोग विश्वास करेंगे उनके द्वारा ही आश्चर्य काम होंगे। तो जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा वो मेरे जीवन में या मेरे कलीसिया में नहीं होगा। लेकिन वो तो हो गया एक साइड की बात। लेकिन दूसरी साइड है कि भाई ये सब विश्वास करते हैं, ये चमत्कारी पर विश्वास करते हैं, चंगाई पर विश्वास करते हैं, भूतों को बाहर करने पर विश्वास करते हैं, अन्य भाषा में विश्वास करते हैं, परमेश्वर की महिमा पर विश्वास करते हैं, लेकिन हद से पार चले जाते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि भैया कि अगर तुम अन्य भाषा नहीं बोला तो स्वर्ग नहीं जाएगा। तो उनके नजरिए में अन्य भाषा स्वर्ग जाने का पासपोर्ट है। यानी कि अगर तुम ये चीजों पर विश्वास नहीं करोगे तुम उद्धार तक नहीं पाए हो। ऐसे सोचने और सिखाने वाले लोग बहुत हमारे बीच में हैं। यानी कि एक तरफ आप देख सकते हैं आत्मिक वरदानों को टुकरा देते हैं, दूसरी तरफ है कि आत्मिक वरदानों को गलत इस्तेमाल करते हैं। हर चीज को आप सही तरह से भी उपयोग कर सकते हैं, गलत तरह से उपयोग कर सकते हैं। आप विश्वास भी कर सकते हैं और आप अंधविश्वास भी कर सकते हैं। तो ये दो तरह के विश्वास जब हमारे बीच में आ जाते हैं भाई, ये कलीसिया को का देता है। यानी कि कलीसिया को परमेश्वर की कार्य से, परमेश्वर के काम से दूर रखता है। जब कलीसिया दो चीजों को लेकर ऐसी गड़बड़ी करना शुरू करता है तो भाई उसके नाम पर बहुत से इश्यूज, अनवांटेड इश्यूज जिसे कहते हैं, भाई इसका कोई जरूरत है ही नहीं है। अगर एक बंदा अन्य भाषा बोल रहा है तो भाई उसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं है, जो नहीं बोल रहा है उसकी वजह से किसी को नुकसान नहीं है। लेकिन बोलने वाला नहीं बोलने वाले पर, नहीं बोलने वाले बोलने वाले पर एक दूसरे को तू शैतान का है, तू शैतान का है करके परमेश्वर के बच्चे आपस में जो झगड़ते हैं, लड़ते हैं, इसकी वजह से परमेश्वर की कार्य नहीं होता है। मैं ये बात आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई कि दो एक्सट्रीम भी गलत है। आप कोई चीज को टुकराना भी गलत है, आप कोई चीज को गलत इस्तेमाल करना भी गलत बात होता है। मैंने देखा है कि जिस तरह से कॉमेडी लोग कोई एक्टर का वॉइस लेके प्रैक्टिस करके मिमिक्री करते हैं, उसी तरह मैंने देखा है कि जो लोग इस चीजों को नहीं मानते हैं ये लोग मजाक करते हैं, चर्च में भी मजाक करते हैं, फेसबुक में आके मजाक करते हैं कि भाई देखो अन्य भाषा ऐसा होता है। कितनी गलत बात है कि भाई जो चीज को तुम समझते नहीं हो उसके खिलाफ तुम बात कर रहे हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मेरे भाइयों कि अन्य भाषा सिखाने का कोर्स 7 हफ्ते का कोर्स, 3 हफ्ते का कोर्स, कितनी अंधविश्वास भरा हुआ ये लोगों में। लेकिन परमेश्वर की वचन के अनुसार आत्मिक वरदान आज की कलीसिया के लिए है या नहीं। तो और ये भी सीखेंगे कि परमेश्वर आत्मिक वरदानों को क्यों देता है। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि मेरे भाई, जब आप पवित्र आत्मा की वरदान पर आप विश्वास करते हैं, जब आप इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको दुगनी आशीष हो सकता है। आशीष का मतलब यह नहीं कि आपको बंगला गाड़ी मिल जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य कि आपकी आत्मिक जीवन में, आपकी कलीसिया में उसका आशीष हो सकता है। अगर नहीं करने से आप एक स्टेप पीछे रहेंगे, लेकिन आप आगे तो बढ़ पाएंगे। इसका मतलब ये है कि मानो कि हम एक मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल में कुछ ऐसे टेक्निक है जिसे आप इस्तेमाल करने से आपकी फोन का इस्तेमाल और थोड़ा सुंदर बना सकते हैं और थोड़ा मजेदार बना सकते हैं। तो आप अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे तो भाई आप थोड़ा पीछे हो जाएंगे, लेकिन फोन तो इस्तेमाल करेंगे। तो जो कलीसिया आत्मिक वरदानों पर विश्वास करता है और सही तरह से इस्तेमाल करता है, उन लोगों को उसका फायदा होगा। जिसको नहीं इस्तेमाल करता है, गलत इस्तेमाल भी करे, उसको उसका नुकसान भी होगा। तो जब हम परमेश्वर की वचन को हम सीखते हैं, 1 कोरिन्थियों का पत्री
12 अध्याय उसका पहला आयत, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स, जो पहला कोरिन्थी है उसका चैप्टर 12 वर्स 1, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 1, वहां पर लिखा है कि आत्मिक वरदानों के बारे में जो अज्ञता जो रहता है, यानी कि आत्मिक वरदानों के बारे में जो सही तरह का सोच नहीं रखना गलत बात है बोल के वचन में लिखा है। इग्नोरेंस अबाउट द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, यानी कि आप लोग आत्मिक वरदानों के बारे में सही शिक्षा नहीं है कह के पौलुस कोरिन्थियों का कलीसिया के लिए बताया जाता है। क्योंकि आत्मिक वरदानों के बारे में सही शिक्षा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की वचन के अनुसार भैया कि ये वरदान क्या है, जब आप इस चीजों को समझेंगे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे और सही तरह का इस्तेमाल करेंगे। मैं बिहार में सेवागाई करता हूं, मैंने बहुत लोगों को देखा है भैया कि जो लोग इस चीजों को पसंद नहीं करते, चलो भाई छोड़ दिए हम, और हमने कुछ लोगों को देखा भाई ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग हैं भाई कि ये इसको गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि भाई ये कोई जादू चढ़ी है जिसके द्वारा हम सुबह से लेकर शाम तक अन्य भाषा बोलेंगे तो ऐसा होगा। वो लोग खुद अपने एक थियरी बना के रखते हैं। इससे क्या होता, जो व्यक्ति ऐसी चीजें नहीं करता उसके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। भाई वो सोचने लगता है कि भाई मैं अन्य भाषा में बात नहीं करता हूं, इसलिए मैं कोई पापी इंसान या परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करता है। लेकिन हमें सही तरह का सोच चाहिए कि आत्मिक वरदानों के बारे में गलत सोच रखना वो परमेश्वर के नजरिए में गलत है। हम आज ये सीखेंगे कि भाई परमेश्वर आत्मिक वरदान क्यों देता है, और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि भैया कि अन्य भाषा शैतानी है क्या, भविष्यवाणी क्या होता है, चंगाई क्यों होता है, ये सब चीजों के बारे में आत्मिक वरदानों से जुड़े हुए बातों को हम थोड़ा सीखेंगे। एक साथ खाने का मजा तो आएगा, लेकिन हम नहीं खा पाएंगे और पेट खराब हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा खाएंगे, मस्त रहेंगे, ठीक से समझेंगे और परमेश्वर की महिमा हम करेंगे। इफिसियों का पत्री 4 अध्याय 12 से लेके 12, 13 और 15। ओके, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 12, 13 एंड 15। वहां पर हम देखते हैं कि आत्मिक वरदानों का उपयोग क्या होता है। पहली बात यह कि परमेश्वर, कोरिन्थियों का पत्री 12 अध्याय में लिखा है कि आत्मिक वरदान कोई इंसान अपनी मेहनत से नहीं पा सकता। यह बात हमें पहला जानना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति 21 दिन का उपवास प्रार्थना करने से उसको वरदान नहीं मिलता है, या 40 दिन करने से नहीं मिलता है। तो लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम जितना सारा हम अपने तरफ से मेहनत करेंगे, हम जितना कष्ट उठाएंगे, त्याग सहेंगे, हम अपने आप को दंड देंगे, दर्द पहुंचाएंगे, तो उस तरह से परमेश्वर हम पर दया होकर हमको क्या करेंगे, वरदान दे देंगे। तो सभी को हर वरदान की जरूरत भी नहीं है। यानी कि दान देना भी एक वरदान होता है। मैंने आज तक किसी इंसान को ये करते हुए नहीं सुना कि भाई वो 20 दिन का या 21 दिन का 40 दिन का उपवास प्रार्थना करता हो और ये बोलते हैं कि भाई मैं एक नंबर का कंजूस इंसान हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि भाई मैं थोड़ा दिल खोल के दूं, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और मैंने ये भी नहीं सुना है कि भाई मैं कंजूस इंसान हूं और परमेश्वर की कृपा से मैं अभी बहुत दानशील बन चुका हूं। ऐसे कहने वाले लोगों को नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग उपवास प्रार्थना, आश्चर्य काम, ये सब करते किस बात के लिए, किस बात के लिए करते हैं? अन्य भाषा के लिए, भविष्यवाणी के लिए या चंगाई के लिए। बात है क्यों? पता है आप लोगों को क्यों? क्योंकि कुछ वरदान है भाई, जो वरदान आपको हीरो नहीं बनाता है, आपका पॉकेट को मोटा नहीं बनाता है। कुछ वरदान है जो आपको कंगाल बना देगा या आपको गरीब बना सकता है, आपको कोई फायदा नहीं बना सकता है। यानी कि कुछ वरदान, जैसे कि मानो कि मैं 4 लोगों के बीच में अन्य भाषा बोल रहा हूं, तो भाई लोग तो कम से कम सोचे भाई ये बहुत बड़ा आत्मिक इंसान है,
या मैं किसी के सिर पर हाथ रखता हूं, उसकी शरीर से भूत भाग जाता है, किसी के सिर पर हाथ रखता हूं, चंगाई होता है, तो भाई लोग देख के बोले कि भाई जॉर्ज बड़ा आदमी है, भाई उसके पास लेके जाएंगे। एक बार मैं कलीसिया में बैठा हुआ हूं और वहां पर एक व्यक्ति को लेके आए, बीमार पड़ी हुई एक औरत। उस औरत को लेके आए, मैं वहां पर बैठा हूं और मैंने देखा कि वहां का जो असिस्टेंट पास्टर है वो मुझे नहीं बुला रहा था प्रार्थना करने के लिए, बल्कि मेरे बगल में एक भविष्यवाणी करने वाला आदमी भविष्य करता है, उस व्यक्ति को बुला रहा है, चलो हम प्रार्थना करेंगे इस व्यक्ति के लिए। तो यानी कि उनको लग रहा था कि भाई ये बंदे को बुलाएंगे तभी ये बड़ा काम होगा। हम तो बाइबल टीच करने वाले हैं भाई, ज्यादा कोई प्रार्थना भी नहीं करेगा, कोई पैसा भी नहीं देगा, कोई किसी को आगे भी नहीं बुलाएगा। तो लोगों का सोच है भाई ऐसा कोई वरदान प्राप्त करेंगे जिससे कि लोग बोलेंगे भाई देखो भाई उसके पास बहुत बड़ी रीति से अन्य भाषा बोलता है, देखो भाई बहुत बड़ा, वो किसको छूता है वो चंगा होता है। तो उन लोगों के लिए क्या करते हैं लोग, पैसा देना चाहते हैं, भविष्यवाणी करेगा तो पैसे देंगे, चंगाई करेगा तो पैसे देंगे। तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लोग क्या फायदा भी इस्तेमाल करते हैं। वही मैं कहा कि अगर आप गलत तरह के इस्तेमाल करेंगे, गलत तरह का शिक्षा पाएंगे तो भाई गलत काम ही आप लोग करेंगे। लेकिन सही शिक्षा आपको सही सोच के और लेके जाएंगे। यानी कि आप अपनी मेहनत से कोई वरदान प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन आप इच्छा रख सकते हैं। यानी कि आप लोग इच्छा रख सकते हैं। आप लोग इच्छा का मतलब क्या है, यानी कि भाई मैं भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त करूंगा, मैं जाऊंगा अमेरिका, मैं जाऊंगा दुबई, वहां जाके बोलूंगा बहुत पैसा कमाऊंगा, इसलिए परमेश्वर मुझे दो। ऐसी ये सोच वाली इच्छा की बात नहीं कर रहा हूं मैं इच्छा की बात कर रहा हूं। भाई आप जो वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके मन में ये होना चाहिए कि भाई मुझे जो वरदान मिल रहा है उससे मैं किसी के जीवन में, मेरी सेवा गाय में ज्यादा इस्तेमाल करूं, किसी के जीवन में आशीष लेके आऊं। तो सही सोच से जब हम इच्छा रखते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि भाई सही सोच जब आपके नजरिए से आता है, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर का सोच सही है आपके बारे में, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि भाई और कुछ आपके लिए दे। क्योंकि परमेश्वर के वचन कोरिन्थियों का पहला पत्री 12 अध्याय में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से देता है, अपनी मर्जी से देता है। परमेश्वर जानता है कि भाई ये बंदे को कौन सा देने से परमेश्वर की राज्य का बढ़ोतरी होगा, इसको क्या देने से क्या होगा, परमेश्वर जानता है। इसलिए हमें परमेश्वर के सामने दिल खोल के बैठना है। परमेश्वर तेरी इच्छा मेरी जीवन में हो जाए, मैं वरदान प्राप्त करना चाहता हूं और मैं ये भी चाहता हूं कि परमेश्वर की तू अपनी मर्जी से दे ताकि तेरी राज्य की बढ़ोतरी हो। जब हम ये दिल खोल के बैठते भाई उसके जीवन में तो परमेश्वर का आशीष आएगा, 100% गारंटी है। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा, जो व्यक्ति मानेगा नहीं भाई, उसको तो वो तो यूं ही क्या बोलते हैं, रोड में कोई बिना काम के चलने वाले इंसान के समान है। कहां जा रहा है पता नहीं, क्यों जा रहा है पता नहीं, यहां आते जाते रह रहा है। तो भाई लक्ष्य के साथ बैठेंगे, परमेश्वर का हृदय को समझ के बैठेंगे तो निश्चय आपके जीवन में आशीष होगा। तो इफिसियों का पत्री 4 अध्याय 12, 13 और 15 में लिखा है, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर इस आत्मिक वरदानों को देने के पीछे परमेश्वर का एक लक्ष्य ये है कि परमेश्वर का लक्ष्य ये है कि नंबर 1 है कि परफेक्टिंग द सेंट्स, परमेश्वर के पवित्र लोगों को सही तरह से उनको परफेक्ट लेके आने। जिस तरह से परमेश्वर हर एक कलीसिया के सदस्य के बारे में परमेश्वर क्या सोचता है, उसी हिसाब में सभी लोगों को उस स्थान पर लेके आना। परमेश्वर को आपके बारे में एक सोच है। आप कलीसिया में पीछे बैठे होंगे, बीच में बैठे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर को आपके बारे में एक सोच है। परमेश्वर चाहता है कि भैया आपके ऊपर परमेश्वर कार्य करे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। तो परमेश्वर का एक लेवल है, यानी कि मानो कि ये बॉटल के समान है हमारी जीवन, ये बॉटल के समान होता है हमारी विश्वास की जीवन। परमेश्वर चाहता है कि भाई आपको ये जिस तरह से बॉटल भरा जाता है आपको भी भर दे, इतना तक आपको लेके आए। तो शायद आप इतना होंगे, पता नहीं आपका आत्मिक लेवल कितना है,
लेकिन परमेश्वर आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करके आपकी जीवन में जितना परमेश्वर आपके बारे में चाहता है उतना लेवल तक लेके आने की कोशिश करता है। तो पहली बात यह है कि परफेक्टिंग द सेंट्स, परमेश्वर की दास लोगों को, दासी लोगों को, परमेश्वर की बच्चों को पूर्णता में लेके आने की कोशिश करना। नंबर 2 वहां पर लिखा है कि फॉर द वर्क ऑफ द मिनिस्ट्री। क्यों? दूसरी बात कहा कि परमेश्वर के बच्चों को पूर्णता में लेके आने का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के वचन कह रहे हैं कि ताकि सेवकाई में सही तरह का इस्तेमाल हो। हालेलुया। आप में से बहुत लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवकाई करें, लेकिन आप लोग को शायद एक गलत शिक्षा मिला होगा कि भाई सोचे कि कोई भी कर सकता है। भाई कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं। लेकिन जो काम के लिए आपको परमेश्वर चुना है उस काम को पहले समझना बहुत जरूरी है। भाई अगर आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास गूगल बाबा की आशीष है, तो भाई आप भी जाके एक प्रचार वहां से यहां से ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर गूगल बाबा की आशीष आपके ऊपर हो तो आप भी जाकर एक मैसेज क्या कर सकते हो, वहां से लेके आप मोबाइल आगे रखिए, जो मुंह में आए बोलते जाइए, भाई आप भी प्रचारक बन सकते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर आपके बारे में ये चाहता है? परमेश्वर की मर्जी क्या है? बहुत लोग जैसे कि हम अभी फेसबुक खोलते, भाई हर जगह पे लाइव 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 चलता है। अच्छी बात है भाई कि कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ तो करो, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि भाई जब जैसे कि हमारे जीवन में जब कोई काम नहीं है तो हम कुछ करते हैं। तो आपके पास कोई काम नहीं है और आप बोलते, आप बैठे घर में मक्खी मारते बैठे हैं और उस समय कोई आके बोले चल भाई जाके कोई 10 गरीबों को कम्बल देंगे या खाना खिलाएंगे। हाँ बोलते हाँ चल भाई जाएंगे। तो जब आपके जीवन में कोई काम नहीं है तो भाई आप कम्बल बांटने के लिए जाते हैं, खाना खिलाने के लिए जाते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में बहुत काम है, व्यक्तिगत रीति में, पारिवारिक जीवन में, आपके बिजनेस में काम है, इसके बीच में भी आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं? अगर आपके अंदर एक प्यास रहता है, कहीं ना कहीं दिल में एक दर्द है कि भाई मैं ये सब कर रहा हूं लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो ये सोच परमेश्वर चाहता है आपसे। तो यानी कि जब सब चीज सही है उस समय आप कुछ करते हैं, वो अच्छी बात है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से अच्छा भाई कुछ तो करना है। लेकिन आपकी अवस्था, लॉकडाउन हट जाएगा, कोविड बीमारी हट जाएगा, पहले का जैसा दुनिया बन जाएगा, तब क्या करोगे आप लोग? क्या तब भी इसी तरह आप कुछ कर पाएंगे? अभी आप किसी के लिए प्रार्थना करते, किसी को फोन करके आशीष कर देते हैं, क्या अभी कर पाएंगे? तो मेरे भाई ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा जो है आपको सेवकाई में लेके आना है। हर व्यक्ति परमेश्वर की सेवकाई करना है, लेकिन सेवकाई करने से पहले एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। भाई उसी के बारे में शुरुआत में मैंने कहा कि परफेक्टिंग द सेंट्स, यानी कि विश्वासी लोगों को आत्मिक वरदानों की मदद से परमेश्वर हम पर काम करता है। आपकी परमेश्वर आपकी पास्टर के द्वारा करता है, आपकी साथ जो भविष्यवाणी देता है उसके द्वारा करता है। हर व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर आपको क्या करता है? ठीक तरह से तोड़ मड़ोड़ के ठीक करता है। तोड़ मड़ोड़ के यानी कि आप थोड़ा टूटे फूटे थे, आपको मार मार के ठीक करके, वेल्ड करके, पेंट कर आपको बढ़िया बना के आपको सेवकाई में लेके आता है। तो सेवकाई में लेके आने के लिए परमेश्वर आपके जीवन को अलग अलग अवस्था से लेके जाता है। उसमें परमेश्वर बहुत लोगों को इस्तेमाल करता है, बहुत लोगों को इस्तेमाल करता है। मेरा यही मानना है कि जब हमारा भाई बाली जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके बाद से इतने साल, 10-15 साल हो गए। अभी मुझे लग रहा है कि जितना फोन पर मैं और बाली के बीच में जो टॉक हुआ होगा उसको अगर रिकॉर्ड करेंगे तो भाई हजारों घंटे का समय उसके लिए गया है।
शायद उस समय मैं या बाली ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि भाई इतना समय क्यों एक व्यक्ति के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर की एक आशीष हो रहा है। आप एक व्यक्ति के लिए समय निकालते हैं, आप एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, एक व्यक्ति के पास जाकर उसकी अच्छाई के लिए देखते हैं, और कुछ साल के बाद वो हर स्टेप आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और एक दिन वो प्रभु के लिए कुछ काम करेगा। उतना साल में जो मेहनत बाली के ऊपर हुआ है, जो बाली ने अपने परिश्रम से भी किया है, उसका फायदा अभी आ रहा है। इसलिए आप लोग जीसस अवर मॉडल या अमेजिंग ट्रूथ मिनिस्ट्री, ऐसा कुछ मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहने का मौका मिला है। तो यानी कि परमेश्वर वरदानों को इस्तेमाल करता है आपको पूर्ण बनाने के लिए, ताकि सेवकाई में परमेश्वर के लिए आप लोग आशीष बने। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखा है कि एडिफाइंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की कलीसिया को भला रीति से, सही रीति से उसको लेके जाके अच्छी रीति से बनाने के लिए परमेश्वर कलीसिया को मानो कि एक ईंट, सीमेंट, पत्थर, बालू से बनाता हो। तो हर चीज को जैसे लाए वैसे फेंकने से घर नहीं बनता है, उसको बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आप देखिए, जब ईंट लगाते हैं, कुछ ईंट होता है उसको काटना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो भैया उसको सही तरह से फिट नहीं कर पाएंगे दीवार में। उसी तरह हमारी अंदर भी बहुत कुछ है जो प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले हमारी अंदर था। इसलिए पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय उसका 2 आयत में लिखा है कि जब आप मसीह यीशु को जानते नहीं थे, आप लोग अपने मन के मालिक थे, जैसे मन में है वैसे चलते थे आप लोग। तो हम अपनी मन के मालिक थे मेरे भाई और मेरे बहनों, लेकिन जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते, भाई कुछ चीजें भाई उसको काट के फेंकना पड़ता है, कुछ चीजें भाई उसको थोड़ा शेप में लाना पड़ता है। तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमें कलीसिया में फिट करने के लिए, कलीसिया में हमको थोड़ा सही तरह से बनाने के लिए परमेश्वर क्या करता है? कुछ चीजों काटता है, क्योंकि हम अपने आप में थोड़ा घमंड होते हैं, हम दूसरों के साथ फिट होना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि भैया आपको अगर फिट होना है तो भाई ये इतना भाग तोड़ के काट के फेंकना है। तुम अपना इतना भाग काट के फेंकोगे, तुम इतना भाग में थोड़ा पॉलिश करोगे, तभी तुम क्या करें? फिट हो पाएंगे। अपने आप को फिट करने के लिए हाँ, हमारी हर चीजों को हम छोड़ के हम कलीसिया के लिए, विश्वासी लोगों के साथ मिलने के लिए बहुत स्वभाव को हम पीछे कर देते। शायद हम बड़ा अफसर होंगे, बड़े स्कूल का मालिक होंगे, या हम कोई प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन कलीसिया के अंदर जब आएगा तो हम क्या करेंगे? साइकिल रिक्शा चलाने वाला या कोई गरीब इंसान या कोई नौकरानी क्यों ना हो, उसके साथ बैठ के उसके साथ अगर प्रभु भोज में रोटी तोड़ना है तो भाई वो आसान बात नहीं है। तो आप अपना कुछ चीजों को परमेश्वर क्या करेगा? तोड़ देगा, काटेगा और आपको क्या करेगा? फिट करेगा। तो इसके लिए परमेश्वर वरदानों का इस्तेमाल कलीसिया में करता है। मेरे भाइयों, अब आप पूछेंगे कि भाई ये 3 प्रोसेस से क्यों जाना है हमको? उसका जवाब वही आयत लिखा है, ताकि हम लोग विश्वास की एकता में आए। मेरे दिल में कभी भी यही सोच रहे थे कि भाई कलीसिया में 50 विश्वासी को 50 विश्वास, एक संस्था में 50 पास्टर है तो भाई 100 तरह का विश्वास। नहीं, ये गलत बात है। एक कलीसिया में जितने भी विश्वासी लोग हैं, सभी विश्वासी लोगों को एक ही विश्वास होना चाहिए। वो एक दिन में नहीं होगा, उसको समय लेगा। उस समय लेकर हम लोग क्या करेंगे? उस चीज की ओर हम आ सकते हैं। तो विश्वास की एकता के लिए ही पवित्र आत्मा वरदानों को देता है, आपके ऊपर काम करता है, ताकि हम सब विश्वास की एकता में आए। नंबर 1। नंबर 2, वहां पर लिखा है कि पुत्र के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। यीशु के बारे में जो ज्ञान है उसको हम प्राप्त करें। तीसरा, हमें यानी कि मैच्योर बनने के लिए, यानी कि अभी हम कच्चे हैं भैया, अभी हम बच्चे हैं, लेकिन हमें पुरुष जैसा बनना है, बड़े के जैसा बनना है। उम्र में जिस तरह से बड़े होते उस तरह से हमें बड़ा होना है। और चौथा, वहां पर लिखा है कि सत्य को प्रेम से बात करने के लिए, सीखने के लिए। यानी कि जो इमेच्योरिटी स्टेट से लेकर मैच्योरिटी तक जाना,
जहां पर हम बच्चे के जैसा व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार को हम क्या करेंगे, बड़े का जैसा बात करेंगे। अब हम आपको बताएंगे, आपको समय मुझे दीजिए, आपको हम समझाएंगे। आपको सच बोलना हर व्यक्ति को नहीं आता है। हर व्यक्ति को सच बोलना नहीं आता है। कुछ लोग होते भैया कि मुंह खोले तो झूठ ही बोलेंगे। मेरे एक दोस्त था, दोस्त है, अभी भी है, हम नाम तो नहीं लेंगे भाई, लेकिन हम एक प्रचार की बात समझाने के लिए ले रहे हैं। लोग क्यों झूठ बोलते हैं? झूठ बोलने का कोई कारण होता है, लेकिन मैंने ये बंदे को देखा है कि बिना कारण के भी झूठ बोलता है। अगर कोई फोन पर पूछता है कि कहां पर है, वो बोलेगा कि ऐसी जगह का नाम देगा जिस जगह पर वो नहीं है। क्योंकि आदत हो गया, हम बोलते आदत के मजबूर। यानी कि झूठ बोलना भी लोग क्या करते, बिना कारण के आदत के मजबूर बोल सकते हैं। तो हर व्यक्ति सच नहीं बोल सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं भैया कि सच को हर जगह पर बोलना पसंद करते हैं, हर जगह पे बोलना पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि भाई सच बोलना बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन बड़ी बात नहीं। लेकिन सच कैसा बोलना चाहिए? प्रेम से बोलना चाहिए। तो कुछ लोग गलत सोचते हैं, प्रेम से बोलने का मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही आहिस्ता बोलना है, हमें बहुत यानी कम आवाज में बोलना है। हे भैया सुनो, नहीं, प्रेम, सच को प्रेम, यार स्पीकिंग ट्रूथ इन लव, उसका मतलब क्या है? कोरिन्थियों का पत्री, पहला कोरिन्थियों का पत्री 13 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर की आत्मा इस बात को समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई अगर तुम अन्य भाषा बोलते हो, भविष्यवाणी करते हो, या तुम अपने शरीर को जलाते हो, दर्द पहुंचाते हो, ये सब अगर बिना प्रेम के है तो भाई कोई फायदा नहीं है। तो कुछ लोग इसको क्या करते, काट के तोड़ मोड़ के बोलते, देखो परमेश्वर के वचन कह रहे हैं कि भाई ये अन्य भाषा भविष्यवाणी इसमें कोई काम नहीं है, बल प्रेम चाहिए। भाई वचन को उसी तरह समझो जिस तरह से लिखा गया है। परमेश्वर के वचन का बोलने का यही उद्देश्य है कि भाई अन्य भाषा सही है, अन्य भाषा सही है क्योंकि परमेश्वर से आया है, भविष्यवाणी सही है, आपका विश्वास सही है, आपका त्याग सही है, ये सब कुछ सही है। लेकिन भैया ये अगर इसके पीछे अगर हम अपनी बुद्धि के साथ करते हैं तो भैया ये बहुत गलत हो सकता है, किसी को फायदा नहीं हो सकता है। मानो कि मैं आपकी कलीसिया में आता हूं और एक बंदा वहां पर बहुत सही दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर मुझे दर्शन देता है भाई कि ये 1 नंबर का पीने वाला है, इसको कहीं लड़की के साथ कुछ है रिश्ता। अब देखिए भैया, ये तो मेरे दिमाग में आ गया, परमेश्वर ने दर्शन दिखा दिया कि भाई ये बात है। मैं 2 चीज कर सकता हूं, सच बोल सकता हूं सबके सामने। मैं बोल सकता हूं, भाई कितना दिन तक चुप के फिरेगा तुम परमेश्वर की नजरों से? हे मुझे पता है कि तू राहिणी या रोशनी, जो भी लड़की का नाम है, तू उसके साथ घूम रहा है, तू दारू पीता है रात को, परमेश्वर की आत्मा तेरे बारे में बोल रहा है। तो ये देखते पास्टर साहब बोले, बाप रे जॉर्ज तो बढ़िया इंसान है भैया, हम तो और 2-4 हफ्ते बुलाएंगे। विश्वासी लोग बोले डर के बारे बैठे, देखो भाई ये तो बहुत बड़ा बंदा है, तो लोग मेरा ताली मारेंगे, मुझे जय जयकार करेंगे, क्योंकि भाई मैं तो गलत नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, मैंने सच बोल रहा हूं। लेकिन सच को प्रेम से कैसे बोलना चाहिए? उसका मतलब ये है कि भाई कि मैं किसी व्यक्ति से प्रेम करता हूं तो मेरा लक्ष्य जो होता है, मैं बस यही सोचता हूं भाई कि मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूं। ये तो बोलना है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं? क्या उसको तोड़ने के लिए या उसको बनाने के लिए? एफिसियों का पत्री में हमने देखा कि ये सब चीजों को तोड़ने के, वरदान तोड़ने के लिए नहीं दिया, बल्कि हमें बनाने के लिए दिया है, टू बिल्ड अप, टू एडिफाई। तो यानी कि मैं अगर 4 लोगों के बीच में अगर मैं इस बात को बोलूंगा तो भाई सब लोग क्या करेंगे, उसको उसी नजरिए से देखेंगे। कल वो प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टिकाकर अपनी पापों को मानकर अपनी पुराने मार्गों को छोड़े, फिर भी लोग नहीं भूलेंगे,
कल भी बोलेगा ए ये वही बंदा हाँ जानता है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे अगर बुद्धि के साथ चलना है तो भाई बुद्धि अगर बोलेगा तेरी भविष्यवाणी को इस्तेमाल कर और तू पैसा कमा सकता है, तुम्हें लोग क्या करें, डरेंगे, तुमको जय जयकार करेंगे, तो हम क्या भाई, हम तो सिर्फ सच बोल रहे हैं। लेकिन सच बोलने के पीछे तुम्हें प्रेशर करने वाली बात क्या है, तुम्हारी बुद्धि। लेकिन अगर प्रेम हमें क्या कर रहा है, प्रेम अगर हमको फोर्स कर रहा है, अगर प्रेम आपको थोड़ा जैसे दरवाजे जैसे कि हम पुश करते हैं उस तरह से अगर हमारे अन्य भाषा भविष्यवाणी इसके हर चीज के पीछे अगर प्रेम हमको दबा रहा है तो हम क्या करेंगे पता है, हम मीटिंग के बाद तो उसके पास जाके हम बोलेंगे मेरे भाई एक मिनट इधर आओ, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा है, परमेश्वर तुम्हारे बारे में ये चाहता है, इस बात को छोड़ो। हम उसको पर्सनली करेंगे। यही परमेश्वर के वचन भी कह रहा है कि अगर कलीसिया में कोई भाई कुछ गड़बड़ी करता है, पहले क्या करना है, तुम व्यक्तिगत रीति से उसके पास जाओ और उससे बात करो। उसके बाद अगर नहीं मानता है तो भाई आप चर्च के पास्टर को या पास्टर लोगों को लेके जाओ। उसके बाद भी अगर नहीं मानता तो भाई उसके बाद उसको क्या जाति समझ के छोड़ दो। और पौलुस एक जगह पे कहते हैं भाई सबके सामने उसको ये बात को बताना है। तो यानी कि प्रेम जब सच को इस्तेमाल करता है तब उसका लक्ष्य अलग होता है। आप जो भी काम परमेश्वर के वरदानों को इस्तेमाल करके करते हैं भाई उसके पीछे बुद्धि चलाएंगे तो भाई आपको गलत रास्ते पे लेके चले आएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की प्रेम में बने रहकर आप जब कुछ कार्य करेंगे, ओके, जब परमेश्वर में बने रहकर आप जब कुछ कार्य करेंगे, प्रेम में बने रहकर, उसका लक्ष्य सिर्फ वहीं पहुंचेगा जहां पर परमेश्वर पहुंचाना चाहता है। तो इसी को कहते हैं सच को क्या करें, प्रेम से कहना है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर स्कैनिंग डायग्नोस सब करने के बाद उनको पता चल जाता है कि भैया कि आपको कैंसर है। तो डॉक्टर क्या सोचेगा, डॉक्टर बहुत बार सोचेगा भाई ये बात कैसे बताए, कि इसका मतलब ये तो नहीं करेगा कि भाई उसका दिल दुख जाएगा, वो डर जाएगा, तो हम उसको क्या नहीं बताएंगे। ऐसे करने वाले बहुत लोग हैं जो जब मुसलमान लोग आते हैं या हिंदू भाई लोगों के साथ बात करते हैं या कोई दूसरे कलीसिया के लोगों के साथ बात करते बोलते नहीं नहीं हम लोग क्यों बोले भाई ऐसा, उनको दुख हो जाएगा, उनको परेशान, उनके साथ रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन एक डॉक्टर कैंसर की बात वो सच बात है, लेकिन वो बोलने के लिए क्या करेगा, बहुत शांत बिठा के बोलेगा देखो 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 ब्रदर या देखो भाई सुनो, बात ये है कि हम आपको एक बात बताएंगे जिससे कि आपको थोड़ा दुख पहुंचे, लेकिन टेंशन लेने कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर एक बीमारी है, ओके, लेकिन डरने की बात नहीं, लेकिन बीमारी है। अगर आप इसको सही तरह से ट्रीटमेंट करेंगे तो आप चंगाई मिल सकता है। भाई जब तक इस सच को नहीं बोला जाएगा, बोलने का एक तरीका होता है, वो बोलने का तरीका क्यों, क्योंकि सच बोलने के द्वारा उसकी अंदर का वो बीमारी को खत्म करना है, उसे मरने से बचाना है। तो ये कैसा हो सकता है, वो एक दिन में नहीं हो सकता मेरे भाई। उसको आपको मैंने शुरुआत में आत्मिक वरदान जब परमेश्वर बहुत भाइयों के अंदर डालता है, वो भाई लोग आपके जीवन में कार्य करता है, वो लोग आपके जीवन में कार्य करता है और वो कार्य करने के द्वारा आप परमेश्वर की पूर्णता में आ जाते हैं, आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए आगे बढ़ते हैं और आप कलीसिया का भाग हो जाते हैं और यीशु मसीह के बारे में पूरे ज्ञान और विश्वास की एकता में आप पहुंच जाते हैं। तब आप क्या करेंगे, ये कॉमन सेंस आपको मिलेगा कि भाई कहां पर कैसे बात करना चाहिए। तो ये बात आप मन में रखें कि परमेश्वर अपनी वरदानों को देता है ताकि कलीसिया के हर एक मेंबर को मजबूत बनाए, यीशु मसीह के जैसा बनाए। दूसरी बात है कि पहला कोरिन्थियों का पत्री 14 अध्याय उसका वर्स नंबर 24 और 25 में लिखा गया है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए। वहां पर देखिए, आप लोग पढ़िए, समय नहीं इसलिए मैं पूरे वर्सेस निकालना नहीं चाह रहा हूं पढ़ने के लिए। वहां पर लिखा है कि अगर अन्य भाषा सही तरह से इस्तेमाल हो और
अन्य भाषा का जो लक्ष्य सही स्थान पर पहुंचता है, तो अगर कोई जाति इंसान जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो अगर आपकी कलीसिया में आता है और उसकी रहस्य बातों को जब आप लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकट करते हैं, वो वहां पर घुटनों पे आकर वो कहेगा कि निश्चय ही परमेश्वर आप लोग के बीच में है, कहकर वो परमेश्वर की महिमा करेगा। यानी कि सही तरह से आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है, जिसकी वजह से जो लोग हमारे साथ हैं वो लोग ये बात को समझेंगे कि भाई कि परमेश्वर इन लोगों के बीच में है, और वो लोग परमेश्वर की महिमा भी करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति महिमा को देखकर परमेश्वर को वो लोग आराधना करेंगे। क्या आपकी कलीसिया को देख के कोई बोलता है कि भाई इनके बीच में, या आपको देख के बोलता है कि इनके बीच में परमेश्वर है? नहीं बोलता है तो प्रार्थना करो मेरे भाई कि परमेश्वर की महिमा आपकी घर में प्रकट होने के लिए आपके द्वारा, जैसे कि हम प्रेरितों का पत्र 2 अध्याय में हम देखते हैं, जब 120 भाई लोग बहन लोग सब लोग मिलके वहां पर पवित्र आत्मा की आगमन के लिए खड़े थे, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब उनके ऊपर आया, तो हम देखते हैं कि भैया वो लोगों ने माइक लगा के, वो लोग चिल्ला चिल्ला के, वो लोग नोटिस बांट के किसी को नहीं बुलाए, बल्कि उस घर में, छोटी सी घर में जो कार्य हो रहा था, उस कार्य को बाहर की दुनिया ने देखा, सुना, दौड़ के आकर वो परमेश्वर की कार्य को महसूस किया। 3000 लोग, 5000 लोग परमेश्वर की नाम से उद्धार पाए। तो यानी कि परमेश्वर की महिमा आत्मिक वरदानों के द्वारा ही प्रकट होता है। वो चाहे प्रचार क्यों ना हो, आपकी विश्वास क्यों ना हो, दान देना क्यों ना हो, अन्य भाषा क्यों ना हो, आपकी जो भी हो, भविष्यवाणी क्यों ना हो, हर चीजों के द्वारा पवित्र आत्मा अपनी महिमा, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। अगली बात यह है कि मेरे भाइयों, तीसरा बात यह है कि परमेश्वर सभी व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को परमेश्वर वरदान देता है। पहला कुरिन्थियों का पत्री 12 अध्याय उसका 18 से लेके जब आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर हर व्यक्ति को आत्मिक वरदान देता है। बस फर्क है कि कुछ लोग पहचान लेते हैं, कुछ लोग जान लेते हैं, और कुछ लोगों को उसके बारे में अज्ञानता में जीते हैं। हम इस बात को समझाएंगे। मानो कि परमेश्वर ने आपको दान देने का वरदान दिया है, लेकिन आपके नजरिए में दान देना कोई बड़ी वरदान नहीं है, या आपको इसे सिखाया भी गया है, तो आप क्या करेंगे? वहां को और देखते रहेंगे। आप क्या करेंगे? देखते रहेंगे। हाँ भाई, अगर हम देखें भाई भविष्यवाणी का वरदान मिला तभी हम थोड़ा उसको मानेंगे। तो आपके दिमाग में वरदानों के बारे में गलत सोच है, तो भाई जो वरदान आपके अंदर है उस वरदान को आप समझ नहीं पाएंगे। मैंने देखा है कि देखिए, हम बहुत घरों में जाते हैं, कुछ घरों में जाते तो हम लोग जाके बैठेंगे, बैठ के को बहुत समय के बाद पति इशारा करता है, पति इशारा करेगा ऐसे सब, यानी कि उस घर की जो भी, यानी कि माँ हो सकती है या पत्नी हो सकती है, यानी कि घर में अगर कोई मेहमान आए तो उनको चाय जो भी करना है, हॉस्पिटैलिटी, वो नहीं करते। तो एक बार हम एक घर गए, घर जाने के बाद हम 1 घंटा तक गप्पे मारते बैठे, लेकिन हमारे अंदर तो एक इच्छा था कि भाई ये कॉफी मिले तो अच्छी है, लेकिन वो नहीं लेके आए, क्योंकि उनको ये चीजों के बारे में पता ही नहीं है। उनको ये चीजों के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई वरदान के मतलब है कि भाई सिर्फ अन्य भाषा, भविष्यवाणी करना या चंगाई करना। लेकिन आप देख सकते हैं कुछ लोग होते हैं भाई, आप पूछे बिना आपको मदद करने के लिए आते हैं। उनके पास पैसे ना हो लेकिन कहीं से भी आपको मदद करते हैं, वो चाहे पैसे की बात हो, किसी को कुछ देने की बात हो। मैं आज सुबह एक भाई से बात कर रहा था, तो वो भाई दूसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे थे कि वो ज़्यादा यानी कि हम अभी बिहार में, हमारा सामान पूरा अभी भी बिहार में है, तो वहाँ जाके कुछ सीधा उदा किया नहीं है।
तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, हम ज़्यादा केरल के लोगों को जानते हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं भी केरल का हूँ, लेकिन मैं उस बहन की इज्जत करता हूँ भाई। जब मैंने कहा कि जाओ मेरे घर जाओ साफ करने के लिए, उसने जाके साफ किया है, क्योंकि मेरी बात को बिना कोई फायदे के, कोई पैसे का या और कोई चीज का नहीं, बल्कि मेरी बात को, मेरी प्रेम की इज्जत करते हुए उस बहन ने जाके क्या किया, वहां जाके ये किया। तो यानी कि हम जब किसी की मदद मांगते हैं तो कुछ लोग होते भाई पूरे मन के साथ आ जाते हैं, कुछ लोग पूछो मत अपने ही दिल से करते हैं। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि भाई उसके अंदर वरदान की आत्मा है। कुछ लोगों में आप देख सकते हैं विश्वास की बातें वरदान होता है, आप उनसे बात कीजिए, वो अब हर बार ये आपको बताएगा, आपको उनके साथ थोड़ा समय बिताने से आपके अंदर विश्वास बढ़ जाता है। आप बोलेंगे भाई मेरे बीमार है, तो वो लोग बोलेंगे अरे कोई बात नहीं भाई, हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं भाई, उनके साथ बात करो 1 मिनट, आप बोलेंगे भाई मुझे लग रहा है कि भाई छाती के वहां कुछ दर्द हो रहा है। तो अरे छाती के बाद कहां पर? यहां पर। अरे मेरे पापा को भी यहीं पे छाती पर दर्द हुआ था। अरे बाप रे, हम भी सोचे कि वो गैस है, लेकिन बाप रे वो इतना दर्द बढ़ गया कि लास्ट में हार्ट अटैक हो गया। अभी पापा कहाँ है? राम राम सत्य है, गए, गुजर गए। आप देखेंगे कुछ लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए, उनके पास एप्पल ऑरेंज लेके जाते हैं और वो बीमार पड़े हुए व्यक्ति के पास जाके बैठ के दुनिया भर के जितने भी बीमारी है उस बीमारी की कहानियां सुनाते हैं। भाई उससे विश्वास नहीं बढ़ता है कि विश्वास कमजोर होता है। लेकिन जिसके अंदर विश्वास का वरदान है भाई, वो क्या करेगा? आपको विश्वास बढ़ाएगा, वो आप में विश्वास लाएगा, कुछ करने का हिम्मत देगा, वो आपको पॉजिटिव लेगा, दुनिया की बात नहीं करेगा। मैंने देखा है कुछ लोग से बात करें, उनको ज्यादा डायलॉग नहीं करेंगे, डेकोरेशन नहीं करवाएंगे, बस एक ही बात बोले, कोई बात नहीं ब्रदर, परमेश्वर है, परमेश्वर है भैया, परमेश्वर देगा। आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? हालेलुया। विजय भाई, रौनक भाई, अनिता सिस्टर, आपको मेरी बात समझ में आ रहा है कि परमेश्वर जो वरदान हमें दिया है, चाहे हमारी नजरिए में छोटा क्यों ना हो, लेकिन उस छोटे के द्वारा भी परमेश्वर बड़े काम कर सकता है। तो यानी कि परमेश्वर हर व्यक्ति को वरदान दिया है और उस वरदान को हम सही तरह से दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। वहां पर लिखा है कि आंख ये नहीं कह सकता हाथ को देखे भाई देखो तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर आंख के अंदर कुछ गिर गया तो यही हाथ की जरूरत है, आंख के अंदर से गंदगी निकाल के फेंकने को, धूल निकाल के फेंकने के लिए। ये हाथ नहीं कह सकता कि आंख तेरी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आंख है इसलिए सब चीजों को देख सकता है, वो सही समय पर हाथ पहुंचा के अपना काम कर सकता है। तो यानी कि वरदान परमेश्वर हर व्यक्ति को दिया है, लेकिन ये सब एक दूसरे के मेल मिलाप के लिए, एक दूसरे के फायदे के लिए, एक दूसरे के आशीष के लिए करना चाहिए। उसके बाद देखिए भाई, चौथा पॉइंट भी देखिए, उसके बाद हम खत्म करेंगे। आत्मिक वरदान हमें विश्वास में मजबूत करने के लिए भी दिया गया है। रोमियो का पत्र 1 अध्याय उसका 11 आयत में लिखा है कि हर व्यक्ति को ताकतवर बनाने के, उसमें थोड़ा मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। 1 कोरिन्थियों का पत्र 14 अध्याय उसका 3 वाक्य में लिखा है कि जो कोई भविष्यवाणी करता है वो दूसरे व्यक्ति को मजबूत करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और आश्वास के लिए, या उसको दिल थोड़ा तसल्ली होने के लिए दिया जाता है। मैंने बहुत लोगों का देखा प्रचार सुन के तो ऐसा लगता है कि भाई जो है वो खुशी भी चले जाता है, जो है वो भी चले जाते हैं। नहीं, परमेश्वर की आत्मिक वरदान आपके जीवन में आपको मजबूत करने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपको आपके जीवन में तसल्ली देने के लिए होता है। 1 कोरिन्थियों का पत्री 14 का 12 में लिखा है कि कलीसिया को मजबूत करने के लिए, बनाने के लिए दिया गया है। और 1 कोरिन्थी 14 का वर्स 26 में लिखा है कि कलीसिया को ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए। तो मेरे भाइयों, मैं विश्वास करता हूं कि मैं बस यही बताना चाह रहा था कि आत्मिक वरदान परमेश्वर कलीसिया में देने के पीछे एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को जब हम समझेंगे तभी हम क्या करेंगे, उस वरदानों के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय पास्टर भाई लोग या मिशनरी लोग,
आप लोग प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर की वरदान आपके कलीसिया में भरने के लिए। जब वरदान, मैं और बार बार यही बात कर, वरदान का मतलब सिर्फ अन्य भाषा, भविष्यवाणी या चंगाई करना नहीं होता। मैं ये सब पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। मेरा कहने का मतलब है कि भाई बहुत सा चीज है जो आत्मिक वरदान जो 12 अध्याय में दिया गया है, ये हर चीज को, ज्ञान, ज्ञान की आत्मा, ज्ञान, बुद्धि, ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए या उसका वरदान के लिए दिए, वरदान है। सब कुछ परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, सबसे अलग बुद्धि देता है, बातों को समझने का समझदारी देता है, विश्वास देता है, ध्यान देने का वर देता है। ये सब चीजें परमेश्वर आपको देता है ताकि आप दूसरों के जीवन में आशीष बने। मेरा यही प्रार्थना है कि मेरे भाई और बहनों, आप लोग कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में आप बिताइए और पूछिए, परमेश्वर ऐसी क्या वरदान आपने मुझे दिया है। आप कलीसिया को लेकर रोइए और बताइए कि मेरी कलीसिया को सेवा करने के लिए मुझे किस तरह का वरदान की जरूरत है। परमेश्वर आप मुझे आशीष दीजिए। मैं आशा करता हूं कि आज की मैसेज आप लोग के जीवन में आशीष लाया। अगले हफ्ते हम इसी विषय को और थोड़ा आगे लेके जाएंगे, अन्य भाषा के बारे में सीखेंगे, उसके बाद भविष्यवाणी के बारे में सीखेंगे, हर चीज़ों के बारे में सीखने के लिए। जो गलत फैमिली है, जो गलत शिक्षा, जो हमारे दिमाग को गलत शिक्षा, जो दिमाग को खा रहा है, गलत रास्ते पे लेके, जब सबको परमेश्वर के वचन के सामने खुलासा करेंगे, चर्चा करेंगे, हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और परमेश्वर की आशीष पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आपके जीवन में आशीष हुआ है। परमेश्वर की आत्मिक वरदानों के बारे में सही सोच रखिए जरूर। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अब अभी हम प्रार्थना करेंगे। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, कुछ जानना चाहते तो भी पोस्ट कर सकते हैं। निश्चय हम लोग बात कर सकेंगे। जय मसीह।